हेलो फ्रेंड्स, थियरी ऑफ मैट्रिसेस के लेक्चर सीरीज में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, इवन गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत 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 कुछ इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं। सो नाउ हियर हमारे पास नंबर 1, तो पहला कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या है वो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी अ मैट्रिक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखता हूं, अगर मैंने लिखा है 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये रियल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 + i, 2i लिख रहा हूँ, -4 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 3i लिख रहा हूँ, तो यानी एक या एक से ज्यादा अगर एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है, so this matrix is called a complex matrix। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 2 × 2 का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, 1 + i लिख रहा हूं मैं, 2 - 3i लिख रहा हूँ, 4 + i लिख रहा हूँ, 5 - 7i लिख रहा हूँ, यानी कि a matrix having complex numbers as in their entry is called a complex matrix। तो ये आपको बराबर समझ में आ चुका है। सो नाउ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, 1 + i, 2 + 3i है, -4 है, 3 - 7i है, तो उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स उसको हम क्या कहेंगे, एक बार कहेंगे। तो यानी कि जब भी अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i है, उसका अगर मुझे कॉन्जुगेट ढूंढना है, तो हमारे पास क्या हो जाता था, 1 - i हो जाता था। तो 1 + i जो हमारे पास है, तो वो क्या बन जाएगा, 1 - i बन जाएगा, 2 - 3i हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये -4 सिर्फ रियल है, तो उसका कॉन्जुगेट -4 ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 7i हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ऐसा है कि जिसकी एंट्रीज ए आई जे है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर, या तो फिर अगर मैं कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, m× है, तो आपका ए कॉन्जुगेट मतलब क्या करना है आपको, ए आई जे है जो उसका हमें क्या कर देना है, बार कर देना है। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देना है, तो हमारा काम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो यानी कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, 1 है, 1 + i है, 2 - 3i है, 7 + 4i है, 0 है, 5i है, 9 है, 6 + i है, 2 + 3i। सपोज ये मान लीजिए कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए है, तो अभी हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कहेंगे हम ए का बार होगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 - i हो जाएगा, दिस इज 2 + 3i हो जाएगा, 7 - 4i, 0 -5i हो जाएगा, 9 6 प्लस यहाँ पर i हो जाएगा, एंड 2 + 3i हो जाएगा। सो दैट इज, दिस इज नोन एज, सॉरी, ये 2 + 3i नहीं, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, 2 - 3i हो जाएगा, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर, सॉरी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई, 6 + i है, तो ये बनेगा हमारा 6 - i, 2 + 3i है, तो हमारा बन जाएगा 2 - i। तो ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हुआ, लेकिन उसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यानी ये, तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी, 1 - i फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 2 + 3i हो जाएगा, 7 - 4i, 0 - 5i हो जाएगा, एंड जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम 9 6 - i एंड 2 - 3i हो जाएगी। तो ये आराम से हमने क्या कर दिया, ए बार मतलब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको कई बार a⁴ लिखते हैं, कई बार यहाँ पर a* भी लिखा जाता है, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स नंबर 1 क्या हमने समझा, पहला कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब एंट्रीज क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। ट्रांसपोज यानी उसका भी हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज, तो a + b का थीटा पावर है, तो आप यहाँ पर इसको a⁴ + b⁴ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक बात समझो कि भाई ये
ए थीटा का फिर से आप थीटा लगाने जाओगे तो मतलब फिर का इसके बाहर कॉन्जुगेट करोगे, फिर से इसके ट्रांसपोज करोगे तो वो तो क्या मिल जाएगा आपका, वापिस ए मिल जाएगा। मतलब ए थीटा का थीटा करेंगे तो हमें मिलेगा ए मिल जाएगा, ए बी का थीटा पावर करेंगे तो ये मिलेगा बी थीटा इंटू ए थीटा। मतलब जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वो भी यहाँ पर सेटिस्फाइड होने वाली है। तो कई बार आईआईटी एग्जाम के अंदर जो प्रॉपर्टीज पूछ लें और पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू है, तो ये प्रॉपर्टीज भी हमें जानना चाहिए। अब नाउ यहाँ पर बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हम जो पढ़ने वाले इस लेक्चर में, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहां पर अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, के जिसके लिए a टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू a मिल जाए, मतलब हमने वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जब रियल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, a ट्रांसपोज इक्वल्स टू a हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हम माइनस ए हो जाए। फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाए। तो यहां पर भी हमारे पास वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, लेकिन उसका वीडियो हम इसके बाद लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर ए का थीटा पावर, मतलब जो वर्क रियल मैट्रिक्स में सिमेट्रिक काम करता है, वो यहाँ पर हर्मिशियन मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत आप रिलेटेड कह सकते हो, लेकिन यहां पर आपको a टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू a है। तो अब यहां पर समझिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, 1 2 प्लस आई है, 3 माइनस 4i है, यहां पर 2 माइनस आई है, 5 है, 6 प्लस 7i है, यहां पर 3 प्लस 4i है, 6 माइनस 7i है, एंड यहां पर 0 है। तो चलो यहां पर अब अगर मैं इसको ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बनाने जाऊं तो क्या होगा, तो पहला ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो पहली रो है वो हमारे पास कहाँ आ जाएगी, पहली कॉलम में आ जाएगी। कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी ये 1, यहाँ पर 2 माइनस आई हो जाएगा क्योंकि हमें कॉन्जुगेट भी करना है एंड ट्रांसपोज भी करना है। 3 माइनस 4i है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4i। अब यहाँ पर सेकेंड रो की बारी लेते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस आई होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, एंड 6 प्लस 7i हो जाएगा। सॉरी 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 2 माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 6 माइनस 7i हो जाएगा। बराबर, हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट भी लेना है और ट्रांसपोज भी लेना है। तो 3 माइनस 4i, 6 प्लस 7i हो जाएगा, एंड ये 0 हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखो, जो पहला 1 है तो 1 है, 2 माइनस आई 2 माइनस आई, यस, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अगर मैं इसको ए टू दी पावर थीटा कहता हूं तो ए टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू ए हो गया, यस, तो ये तो डेफिनेशन है। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अ कॉम्प्लेक्स, यहां पर अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be Hermitian if a to the power theta equals to a। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें ये जनरली तो ये बहुत इजी हो गया कि भाई आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप अपना चेक करो कि थीटा इक्वल्स टू ए आ जाता है, अगर यस तो हम इसको हर्मिशियन कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई सर पूछे कि भाई आप 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करो और मुझे 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख के दो, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो जनरली जो भी डायगोनल है हमारे पास, डायगोनल में क्या होगा, जब आप उसका कॉन्जुगेट करोगे तो डायगोनल का ट्रांसपोज तो डायगोनल ही रहेगा। जब आपका कॉन्जुगेट करोगे तो वही एलिमेंट्स आना चाहिए, तो वो किसके लिए आएगा, वो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर डायगोनल में आपको 2 3 0 लिखो, -9 लिखो, -3 लिखो, जो भी कुछ लिखो, लेकिन यहाँ पर प्लस आई वाला टर्म आना नहीं चाहिए, आई वाला आयोटा आना नहीं चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 2 प्लस 4i है तो यहाँ पर 2 माइनस 4i आना चाहिए। अब जाके यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 2 माइनस आ जाए हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो उसको इधर आना है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई का कॉन्जुगेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो ये A12 है
और A21 है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। दैट इज हम डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ Aij इक्वल्स टू AJI का बार होना चाहिए फॉर एवरी I एंड J। अब यहाँ पर देखो डायगोनल में क्या होगा कि डायगोनल के लिए भी ये सही है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 का बार करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। यस, तो डायगोनल में आपको क्या लगाने हैं, रियल नंबर्स लगाने हैं, एंड यहाँ पर क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर आपको लगा देना है, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए पूछा है कि प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, तो हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से कैसे प्रूव करेंगे इसको, यहाँ पर सॉल्यूशंस लिख रहा हूं मैं। लेट a इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 प्लस आई है, -4 प्लस 5i है, 3 माइनस आई है, 7 है, 5 माइनस आई है। मैं अभी मैट्रिक्स ए ही लिख रहा हूं, 5 प्लस आई लिख देता हूं एंड यहां पर 0 लिख देता हूं। अगर आप यहां पर दोनों एक साथ में कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर यहां पर मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो यहां पर 2 हो जाएगा, 3 माइनस आई हो जाएगा, -4 माइनस 5i हो जाएगा, दिस इज 3 प्लस आई, 7, 5 प्लस आई हो जाएगा, -4 प्लस 5i हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस आई हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी इसको हम कहेंगे a टू द पावर थीटा। सो यहां पर इसका ट्रांसपोज, तो 2, 3 माइनस आई, -4 माइनस 5i, that is first row, make it is first column, 3 plus I, now this is 7, 5 plus I, okay, this is a second column, and third row make it is third column, now 5 minus I and 0। so बहुत इजी वे में हमने बता दिया। ओके, अब ये चेक करो कि भाई यस 270 है, 3 प्लस आई, हाँ, तो दिस इक्वल्स टू a, तो यहाँ पे लिख दो, सो a टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू a, हेंस मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन। तो देखो जनरली ये तो हमें अगर मान लीजिए कि 2-1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हमें ये ऐसा सॉल्यूशन लिखना चाहिए, लेकिन अगर आपको यहां से भी पता चल जाएगा तो यहाँ पर फटाफट देख लो, तो डायगोनल क्या है, रियल नंबर्स है, 3 माइनस आई, 3 प्लस आई, -4, यस यस, तो ये ऑलवेज यस, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है ही है हमारे पास। लेकिन हमें यहाँ पर अगर पूछा है कि प्रूव करने को, तो आपको ऐसे अच्छे से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या है, तो यहां पर अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन, इफ a टू दी पावर थीटा इक्वल्स टू -a होना चाहिए। मतलब जो स्क्वायर सिमेट्रिक में था वो हर्मिशियन में हो रहा है कॉम्प्लेक्स में, जो यहाँ पर स्क्यू हर्मिशियन में स्क्यू सिमेट्रिक था तो यहाँ पर ये स्क्यू हर्मिशियन हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसा काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो कि डायगोनल में आप क्या लोगे, ये एलिमेंट्स है तो इधर क्या लोगे, ये एलिमेंट्स है तो इधर क्या लोगे, कि जिससे आपका जो ये मैट्रिक्स ए है और ए का आप थीटा पावर बनाओ तो आपको आंसर मिले -a मिल जाए। तो आप थोड़ी कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि ये समझना है। अगर ये आपको बता देंगे कि ये रेस टू थीटा आप अपना खुद का डिजाइन कर पाओगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सो नाउ हियर आपने वीडियो पॉज करके अपना थोड़ा बहुत काम कर दिया, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ, 2i लिख रहा हूँ, 3 प्लस 5i लिख रहा हूँ, 6 माइनस आई लिख रहा हूँ, -3 प्लस 5i लिख रहा हूँ, यहाँ पर 0 बना रहा हूँ, -2 प्लस आई बना रहा हूँ, यहाँ पर -6 माइनस आई, 2 प्लस आई एंड यहाँ पर 3i लिख रहा हूँ या -3i लिख रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर मैं इसका कॉन्जुगेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो a का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2i का बनेगा -2i, यहाँ पर 3 माइनस 5i हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पर -3 माइनस 5i हो जाएगा,
दिस इज 0 माइनस 2 माइनस आई हो जाएगा, -6 प्लस आई हो जाएगा, एंड यहाँ पर 2 माइनस आई हो जाएगा, एंड ये बनेगा हमारे पास 3i बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि भाई यस, अच्छे से हमने कॉन्जुगेट बना दिया है। अब यहाँ पर इसका मैं ट्रांसपोज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर बनाइएगा कि भाई ए जो कॉन्जुगेट लिया हुआ है उसका ट्रांसपोज बनाइए, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो चलो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो जो है -2i, 3 माइनस 5i, 6 प्लस आई, ओके। सेकेंड रो जो है वो -3 माइनस 5i, 0 है, -2 माइनस आई है, -6 प्लस आई है, 2 माइनस आई है, एंड यहाँ पर 3i है। बराबर देखिएगा, अब यहां से आप माइनस साइन को कॉमन लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये 2i है, यहाँ -2 है, मतलब इक्वल तो नहीं है। तो अभी माइनस साइन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2i हो जाएगा, ये 3 प्लस 5i हो जाएगा, यहाँ पर 6 माइनस आई हो जाएगा। क्लियर, जस्ट अ मिनट। हाँ, देन अगेन उसके बाद आप यहाँ पर, तो यहां से माइनस लिया तो -3 प्लस 5i हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, और माइनस कॉमन लिया तो -2 प्लस आई हो जाएगा, -6 माइनस आई हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा, एंड यहाँ पर -3i हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स आप देखो, तो यहाँ पर आप ये दोनों इक्वल आपको दिख रहे हैं, देखो बराबर है, एकदम सही जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का थीटा पावर इक्वल्स टू हमें क्या मिला, माइनस ऑफ ए मिला। यस, सो इट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। क्लियर, तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या हुई, तो आप यहाँ पर देखो जो डायगोनल है वो क्या होगा, वो तो डायगोनल पे ही रहेगा, लेकिन आप जब यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेने जाओगे तो यहां से माइनस साइन आपको कॉमन मिलेगी। तो जब कॉन्जुगेट आप निकालो तब वहां माइनस साइन आनी चाहिए। मतलब डायगोनल पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स एंट्रीज हैं वो प्योरली इमेजिनरी आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 1 प्लस आई नहीं चलेगा, अकेला आई आना चाहिए, -2i चाहिए, 0 चलेगा, यानी कि प्योरली इमेजिनरी और 0। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाए कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल में क्या होता है, सो दे आर प्योरली इमेजिनरी 0। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, तो वो रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर ये 3 प्लस 5i है, तो यहाँ पर -3 प्लस 5i है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर aij लिखता हूं 3 प्लस 5i, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना है, एंड 3 माइनस 5i होना चाहिए, यानी कि -3 प्लस 5i होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे हम, aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ aji का बार आपको मिलना चाहिए। यानी कि ये जो 3 प्लस 5i उसका बार, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5i, और फिर आपको माइनस साइन लगानी होगी, तो आपका क्या हो जाएगा -3 प्लस 5। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ aj का कॉन्जुगेट। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो ये हुआ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अभी आपको अगर पूछे कि यहाँ पर बिना सॉल्व किए कैसे, तो डायगोनल प्योरली इमेजिनरी 0, 3 प्लस, तो यहाँ पर देखो ये आई वाला टर्म एज इट इज रखना है, ये 3 है तो -3, देखो माइनस आई एज इट इज, 6 है तो -6, प्लस आई एज इट इज, -2 है तो यहाँ पर आपको 2 लगा देना है। तो यस, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन। तो आप देखो यहाँ पर डायगोनल में क्या है भाई, तो क्या प्योरली इमेजिनरी है, यहाँ पर 3 प्लस आई है तो माइनस है, 6 प्लस 5 है तो माइनस है, 1 प्लस, यस तो है, लेकिन पूछा है भाई 2-3 मार्क्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट a इक्वल्स टू, तो आपको हमारा ए मैट्रिक्स जो पूरा दिया हुआ है वो लिख देना है। तो उसका कॉन्जुगेट हम बना रहे हैं, चलो फटाफट। तो कॉन्जुगेट के लिए ये बनेगा -2i, 3 माइनस आई बनेगा, 6 माइनस 5i बन जाएगा, -3 माइनस आई बनेगा कॉन्जुगेट के लिए, यहाँ पर 3i बन रहा है, 1 माइनस आई बन जाएगा, फिर -6 माइनस 5i बनेगा,
-1 माइनस आई बन जाएगा एंड यहाँ पर 0 है। उसका ट्रांसपोज करो, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पर -2i, 3 माइनस आई जो फर्स्ट रो है 6 माइनस 5i हो जाएगा, यहाँ पर -3 माइनस आई, यहाँ पर 3i हो जाएगा, 1 माइनस आई हो जाएगा। ओके, -6 माइनस 5i होगा, -1 माइनस आई हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो अभी यहां से आप काम करो, माइनस साइन को कॉमन ले लो यहाँ पर, तो 2i, 3 प्लस आई, 6 प्लस 5i हो जाएगा। आप आराम से यहाँ पर लिखते जाओ, यहाँ पर तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो -3 प्लस आई हो जाएगा, ये -3i हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा आराम से। यहाँ पर 6 माइनस साइन कॉमन, 1 मिनट, हाँ, तो -6 प्लस 5i हो जाएगा, -1 प्लस आई हो जाएगा एंड यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आराम से आप देख लीजिए, तो दोनों की यहाँ पर यस इक्वल आ रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, यानी ए का थीटा पावर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। सो हमारा मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। बहुत इजी वे में कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी है, क्योंकि जनरली ये जो एग्जांपल्स है वो बराबर है कि चलो हम बिगिनिंग के लिए प्रिपेयर करने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर ए आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आईए करोगे तो वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो यहां पर मैं प्रूफ लिखता हूं। तो यहां पर देखो, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन ए इज हर्मिशियन। अगर ए हर्मिशियन है हमारे पास तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज ए का थीटा पावर इक्वल्स टू ए है। नाउ क्या प्रूव करना है हमें कि भाई आई ए को स्क्यू, आयोटा ए को हमें स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है। तो हमें क्या चाहिए भाई, आयोटा ए का पावर थीटा लेने की कोशिश करो। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि ए के हर एक एलिमेंट्स को आप आई से मल्टीप्लाई करोगे, उसका कॉन्जुगेट बाहर करोगे, इन शॉर्ट बाहर करेंगे हम। ट्रांसपोज में तो बराबर है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बाहर करोगे तो ये आयोटा का बाहर हो जाएगा, ए का थीटा पावर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, आयोटा का कॉन्जुगेट का बाहर यानी क्या हुआ, तो ये तो बन गया माइनस आई। अब यहाँ पर माइनस आई तो क्या लिखेंगे आप, समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर उसको ऐसे ही रख दो, तो माइनस ऑफ आयोटा ए, क्योंकि ए का थीटा पावर, ये तो हर्मिशियन है तो ये ए है, तो माइनस आयोटा ए। तो यहाँ पर इसको अगर मैं बी कह दूं मैट्रिक्स, तो क्या हुआ, बी का थीटा पावर इक्वल्स टू माइनस बी। सो यानी बी इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन। सो आयोटा ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। तो मतलब प्रूफ में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपके पास कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है, आप हर एक एलिमेंट्स को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आपका स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो यानी कि क्या है, अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो ए का थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो जाएगा। हमें चेक करना है आयोटा ए हर्मिशियन है, तो नाउ आयोटा ए का थीटा पावर लेने की कोशिश करो, तो ये क्या हो जाएगा, आई बार हो जाएगा, ए का थीटा पावर। अब यहां पर देखो आई बार यानी माइनस आई, ए स्क्यू हर्मिशियन है तो ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए, तो यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा ए बचेगा आपके पास। तो आयोटा ए का थीटा इक्वल्स टू आयोटा ए, यानी कि आयोटा ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। तो यानी कि ये प्रूफ बराबर है, लेकिन ये स्टेटमेंट्स आपको बराबर याद रखने पड़ेंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल पूछा है कि भाई प्रूव दैट ए इज हर्मिशियन, ऑल्सो प्रूव दैट आयोटा ए इज क्यू हर्मिशियन। तो नाउ चलो, पहला तो मैं डायरेक्टली ए का थीटा पावर बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखो 3 है तो एज इट इज, ये 2 प्लस आई है, मतलब हमें कॉन्जुगेट भी लेना है, ट्रांसपोज भी करना है। तो यहाँ पर 2 माइनस आई हो जाएगा, 5 माइनस आई है तो यहाँ पर 5 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस आई है तो 2 प्लस आई हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 3 माइनस 2i हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 5 माइनस आई हो जाएगा, 3 प्लस 2i हो जाएगा एंड यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यस, तो ये तो बराबर है, सब कुछ सेम टू सेम मिल रहा है, इक्वल्स टू ए हो गया। सो हम क्या लिख देंगे, सो ए इज हर्मिशियन। तो बस एक काम तो हमारा हो गया कि भाई ए को हर्मिशियन मैंने बता दिया। नाउ
चलो बी मैट्रिक्स को नाम दे दो जिसे कहेंगे हम आयोटा ए कहेंगे। तो चलो ए के हर एक एलिमेंट्स को आई से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी कि वो क्या हो जाता है -1 हो जाता है। यहाँ पर 5 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर 7 है तो 7 आयोटा हो जाएगा, बराबर देखेंगे यस 3 + 2i है तो 3 आयोटा -2 यानी कि 2i² तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 आयोटा -1 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर देखते जाओ आप 3 आयोटा माइनस माइनस +2 हो जाएगा एंड यहाँ पर 6 आयोटा हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार थोड़ा अच्छे से लिख दूं, क्योंकि जनरली हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो पहला रियल पार्ट पहले होता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में होता है। तो 3i -1 + 2i 1 + 5i लिखा मैंने, 1 + 2i लिखा, 7i एज इट इज, -2 + 3i लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर -1 + 5i लिख रहा हूं, 2 + 3i लिख रहा हूं एंड यहाँ पर 6i लिख रहा हूं। चलो ये भी हो गया आपके पास। तो b का थीटा यानी कॉन्जुगेट करना है हमें एंड उसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर देखो तो 3i तो ये -3i हो जाएगा, कॉन्जुगेट करना है तो -1 - 2i हो जाएगा, यहाँ पर 1 - 5i हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 2i है तो ये 1 - 2i मतलब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम कॉन्जुगेट -7i हो जाएगा, -2 - 3i हो जाएगा, -1 - 5i हो जाएगा, 2 - 3i हो जाएगा एंड -6i हो जाएगा। तो आप एक काम करो इसके अंदर से माइनस को कॉमन ले लो, तो 3i यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो -1 + 2i हो जाएगा, यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो 1 + 5i हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे लिखते जाए, ये 1 + 2 आयोटा, 7 आयोटा, -2 + 3 आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिया है तो -1 + 5 आयोटा, 2 + 3 आयोटा एंड यहाँ पर 6 आयोटा। तो आप यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स देख लो, ये जो b है एंड यहाँ पर जो आपने ढूंढा यस तो ये दोनों इक्वल है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। तो यानी b क्या हुआ आयोटा a। सो यहाँ पर आप एक लाइन लिख देंगे, सो b इक्वल्स टू आयोटा a इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब यस हम ये कह सकते हैं आराम से कि अगर ए आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए क्या हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। मैंने आपको थियरी भी बताई और साथ ही साथ में यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हर्मिशियन, मतलब हमारा मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है। देखो यस डायगोनल पे प्योरली इमेजिनरी 0 है, यस तो बराबर है, तो यस क्यू हर्मिशियन है लेकिन प्रूव तो करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करेंगे वो सबको आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हर्मिशियन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ए का थीटा यानी ए का कॉन्जुगेट करना है और साथ में ट्रांसपोज करना है। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -5i, यहाँ पर ट्रांसपोज भी करते जाना है तो -3 - आयोटा, 7 - 2 आयोटा, यहाँ पर 3 - आयोटा, 0 -6 + 3 आयोटा। रेडी, यहाँ पर -7 - 2 आयोटा हो जाएगा, 6 + 3 आयोटा हो जाएगा एंड -5 आयोटा हो जाएगा। बहुत इजी वे में, क्लियर। तो अभी आप यहाँ पर देखो यहाँ से माइनस साइन को कॉमन लेने की कोशिश करो क्योंकि मुझे बताना है कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो 5 आयोटा -3 + आयोटा, 7 + 2 आयोटा, यहाँ पर 3 + आयोटा, 0 माइनस कॉमन लेंगे तो -6 - 3 आयोटा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -7 + 2 आयोटा, माइनस कॉमन लेंगे तो 6 - 3 आयोटा
एंड ये हो जाएगा 5 आयोटा हो जाएगा। सो यस, तो यहां पर आप देख सकते हो आराम से, दिस इक्वल्स टू -a, सो a इज स्क्यू हर्मिशियन, आप एकदम आराम से यहां पर लिख सकते हो, बराबर। तो ए को हमने क्या कह दिया कि भाई स्क्यू हर्मिशियन है। अभी हमें क्या करना है कि भाई आयो बी इक्वल्स टू आयोटा ए, मतलब ए के हर एक एलिमेंट्स को हमें आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ए मैट्रिक्स है, तो ये जो माइनस को भूल जाओ, तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई स्क्वायर यानी ये हो जाएगा -5 -3 आयोटा प्लस आई स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा, 7 आयोटा -2 हो जाएगा, 3 आयोटा आई स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा, 0। यहां पर आप बराबर इसको माइनस आई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -6 आयोटा माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अभी नाउ यहां पर मुझे यस यस बराबर समझता है हमें, तो 3 आयोटा ओके बराबर है, हाँ यहाँ पर -7 है, तो -7 आयोटा आई स्क्वायर यानी +2 हो जाएगा, 6 आयोटा माइनस माइनस +3 हो जाएगा, यहाँ पर 5i है तो ये बन जाएगा आपका -5 हो जाएगा। तो अभी सेम चीज मैं क्या कर रहा हूं कि भाई जो रियल पार्ट है उसको पहले लिखने की कोशिश कर दूं, -1 -3 आयोटा -2 + 7 आयोटा। देखो आपको क्या करना है, साथ ही साथ में लिखते जाना है, बाकी आप जो देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने बैठोगे तो थोड़ी मुश्किल ही होगी। इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर लिखते जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आता जाएगा। 2 - 7 आयोटा, यहाँ पर 3 + 6 आयोटा एंड यहाँ पर -5। तो अभी मुझे यहाँ पर मैंने ए को बता दिया था, ए थीटा इक्वल्स टू -a स्क्यू हर्मिशियन, तो बी को क्या बताना है, मुझे हर्मिशियन बताना है। तो पहले यहाँ पर देख तो लोग भाई ये हर्मिशियन है, तो हाँ देखो यस, तो डायगोनल में प्योरली रियल नंबर्स है, यहाँ पर -3 है, ये तो प्लस है, यस बराबर, तो हाँ है। तो चलो फिर भी बी का थीटा यानी कि बी का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर -5 -1 -3 आयोटा, यहाँ पर सॉरी क्योंकि प्लस करते जाना ना, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज -2 बराबर, समझ लो एक मिनट, कुछ गलती हो गई लगती है मुझे यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, बी इक्वल्स टू आयोटा ए, तो यहाँ पर आई स्क्वायर हुआ तो माइनस हुआ, हाँ यहाँ पर प्लस आएगा ना, हाँ क्योंकि आई स्क्वायर यस, तो 7i + 2, यस ये +2 होगा। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 - 7 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर -1 - 3 आयोटा 0, 3 + 6 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, 3 - 6 आयोटा एंड -5। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लो, तो ये जो b है आपके पास ये, एंड यहाँ पर हाँ, तो ये भी है ना, बी ओके ये भी है, तो ये बी एंड बी ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो ये आपको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सो बी इक्वल्स टू आयोटा ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो हमने थियरी भी ले ली और उसके रिलेटेड एक एक एग्जांपल्स भी हमने ले लिया है। अगर आपके पास आयोटा ए है, ए अगर हर्मिशियन है तो आयोटा ए क्या हो जाता है, स्क्यू हर्मिशियन हो जाता है। लेकिन आयोटा ए की जगह पर कोई रियल नंबर्स है, मतलब ए को ए हर्मिशियन है यानी कि ए थीटा ए है, अगर आप कोई रियल नंबर 3a मल्टीप्लाई करते हो, 4a मल्टीप्लाई करते हो, πa मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वो क्या रहेगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है, अगर रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं होता, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर ए हर्मिशियन है तो यहां पर देखो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, अगर मुझे ए स्क्वायर का थीटा चाहिए तो ए इंटू ए का थीटा, तो यहां पर हमने पढ़ा कॉन्जुगेट का ए इंटू, तो ये वाला पहला इधर आ जाएगा, ये वाला बाद में आ जाएगा, लेकिन ए थीटा इक्वल्स टू ए है तो ये भी क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो यानी अगर ए हर्मिशियन है तो ए स्क्वायर हर्मिशियन होगा, ए क्यूब हर्मिशियन होगा, ए के सारे पावर क्या हो जाएंगे आपको
मतलब जो नेचुरल नंबर्स पावर में लेंगे तो वो हर्मिशियन हो जाएंगे। इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हर्मिशियन होगा। तो हर्मिशियन का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी हर्मिशियन होता है, बराबर हमें याद रखना है। अगर आपका मैट्रिक्स क्यू हर्मिशियन है तो अगर कोई रियल नंबर के मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्क्यू हर्मिशियन ही रहेगा, कोई बात नहीं। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेने जाते हो तो भी वो स्क्यू हर्मिशियन रहेगा, वहां पर भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी में थोड़ा ध्यान रखना है। तो कई बार ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट्स ट्रू है उसके अंदर पूछी जाती है कि अगर आपके पास ए रेज टू एन, ए आपका मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है, यानी कि ए का थीटा पावर आपके पास यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये गिवन है। अभी चलो मुझे ए स्क्वायर का यहाँ पर थीटा चेक करना है, मतलब ए स्क्वायर का थीटा ए स्क्वायर मिल जाता है तो वो हर्मिशियन हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर मिलेगा तो स्क्यू हर्मिशियन होगा। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, अब ये वाला ए को मैं पहले लिखता हूं तो ए थीटा, ये वाला ए को बाद में। अब ए का थीटा पावर तो क्या है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्यू हर्मिशियन है, यानी कि ये ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए है, तो ये माइनस ए है, ये भी माइनस है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ। तो देखो ए का थीटा मतलब ए स्क्यू हर्मिशियन था, लेकिन ए स्क्वायर क्या मिला आपको, हर्मिशियन मिला, बराबर समझिएगा। अगर मैं ए क्यूब की बात करूंगा तो यहाँ पर ए क्यूब यानी ए इंटू ए का थीटा पावर, तो ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, सो ए थीटा ए थीटा ए थीटा होगा। अब ये बनेगा माइनस ए, ये बनेगा माइनस ए, ये बनेगा माइनस ए, तो ये दो माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस ए का थीटा पावर होगा। तो यानी कि सॉरी थीटा नहीं, 3 पावर हो जाएगा। तो यानी कि अगर ए का ओड पावर है, पहला क्या दिया हुआ है, ए स्क्यू हर्मिशियन दिया हुआ है, ए का ओड पावर होगा तो वो स्क्यू हर्मिशियन बनेगा, एंड ए का इवन पावर होगा तो वो क्या बनेगा, हर्मिशियन बनेगा। तो ये बराबर बराबर ध्यान रखना है। अगर यहां पर आपके पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात है तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू एन सारे के सारे हर्मिशियन बनेंगे, लेकिन जब स्क्यू हर्मिशियन की बात हो तो ए अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो ए स्क्वायर ए का 4 पावर ए का 6 पावर हर्मिशियन बनेंगे, ए का 3 पावर ए का 5 पावर ए का 7 पावर करने जाओगे तो वो स्क्यू हर्मिशियन बनेंगे, बराबर बराबर ध्यान रखना है। ए एंड बी दो हर्मिशियन मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर के, देन ए प्लस बी भी हर्मिशियन होगा, ए माइनस बी करेंगे तो भी हर्मिशियन हो जाएगा। अगर ये दोनों स्क्यू हर्मिशियन दिए हुए हैं तो यहाँ पर ए प्लस बी भी स्क्यू हर्मिशियन होगा, ए माइनस बी भी स्क्यू हर्मिशियन। तो चलो मैं पहले हर्मिशियन के लिए चेक करता हूं, बराबर। तो यहाँ पर हर्मिशियन के लिए आपको क्या दिया हुआ है, ए हर्मिशियन है, यानी ए थीटा ए दिया हुआ है एंड बी का थीटा पावर बी दिया हुआ है। अब यहाँ पर चलो देखो ए प्लस बी का अगर मैं थीटा पावर ले लूं तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई यस ए का थीटा बी का थीटा करना है, तो ये ए हो जाएगा और यहाँ पर ये बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी का थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो यस तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन हुई तो भी यहाँ माइनस होगा, तो भी यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दूसरा पार्ट, अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है तो ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए होगा, बी थीटा इक्वल्स टू माइनस बी होगा। अब मुझे चेक करना है कि ए प्लस बी का थीटा पावर के लिए, तो ये होगा ए थीटा पावर प्लस बी थीटा पावर, ये बनेगा माइनस ए, ये बनेगा माइनस बी, तो माइनस साइन कॉमन ले लो तो ए प्लस बी बन जाएगा। तो यानी कि यस अगर ए एंड बी दोनों स्क्यू हर्मिशियन है तो ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाए, प्लस बी भी स्क्यू हर्मिशियन, अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो भी क्या हो जाएगा, वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो ये बराबर बराबर हमें ध्यान में रखना है। ए कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, देन ए प्लस ए थीटा, ए इंटू ए थीटा इंटू ए, दे आर ऑलवेज हर्मिशियन। मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हुई कि एक कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो यहां पर हम एग्जांपल के लिए बाद में देखते हैं। तो यहां पर लेट ए बी एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, मतलब वहां पर ए का थीटा पावर के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप ए का थीटा को ए कह सकते हो, ए का थीटा को, ऐसा कुछ भी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। चलो अभी ए प्लस ए थीटा को मुझे हर्मिशियन बताना है तो उसका थीटा पावर लेना पड़ेगा,
तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका आंसर आ रहा है ए का थीटा पावर लो प्लस ए थीटा का थीटा पावर हो जाएगा, तो ए थीटा हो जाएगा एंड यहाँ पर ये प्लस ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको ए प्लस ए थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन है तो कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन एडिशन के लिए ये कम्यूटेटिव है। तो ए प्लस ए थीटा का थीटा पावर इक्वल्स टू ए। सो आप यहाँ पर कह सकते हो तो ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन। तो मतलब अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए थीटा आप लोगे तो वो ऑलवेज हर्मिशियन 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 आएगा। चलो ए इंटू ए थीटा का थीटा पावर ले ले तो जनरली जब भी यहां पर ए बी का थीटा पावर होता है तो पहले बी आता है, यानी ए थीटा का थीटा पावर इंटू ए थीटा हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, ए इंटू ए थीटा बन गया, यस। तो ये भी क्या है, हमारे पास हर्मिशियन है। सिमिलरली आप इसके लिए भी आराम से चेक कर सकते हो। अब ए माइनस ए थीटा देखने के लिए जाए तो ए कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए थीटा का थीटा पावर इक्वल्स टू, तो यहां पर ए का थीटा माइनस ए थीटा का थीटा पावर, तो दैट इज ए थीटा माइनस ए। अब यहां पर तो आपको पहले ए चाहिए तो माइनस साइन कॉमन ले लूं, तो ए माइनस ए थीटा हो जाएगा, यस। तो ये अगर मैं इसको बी कह दूं तो बी का थीटा इक्वल्स टू माइनस बी। सो ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन, मतलब ऑलवेज। तो ये हमें बराबर समझ में आ चुका है। यानी अगर आपका मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है, सॉरी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए थीटा हर्मिशियन, ए इंटू ए थीटा इंटू ए करेंगे तो हर्मिशियन होगा, ए माइनस ए थीटा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा। बराबर बराबर समझ रहा है। तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट ए इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन। तो देखो यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो रैंडम है, कि जहां पर डायगोनल में प्योरली इमेजिनरी जीरो नहीं है, रियल नहीं है, मतलब एक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो मैं पहले ए का थीटा ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो ए का थीटा यानी कि भाई यहाँ पर आपके जो दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट करना है, ट्रांसपोज करना है, तो 2 माइनस आई हो जाएगा, ये 3 माइनस आई है तो यहाँ पर 3 प्लस आई हो जाएगा, 4 माइनस 5 आई हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, माइनस 3 आई हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस आई हो जाएगा, 5 माइनस आई हो जाएगा एंड 3 माइनस 7 आई हो जाएगा। एकदम आराम से हम लिखते हैं। नाउ ए प्लस ए थीटा लेने की कोशिश करें। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नहीं इवेल्युएट कर सकते ए का थीटा पावर, तो आप यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, मतलब एक मैट्रिक्स आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। चलो अब ए प्लस ए, ये दो मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 4 आई कैंसल आउट हो जाएगा, 3 माइनस आई 0 के साथ तो 3 माइनस आई होगा, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 प्लस 6 आई हो जाएगा। आराम से देखते जाएं, 0 तो यहाँ पर 3 प्लस आई होगा, 3 आई तो ये 0 हो जाएगा, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 माइनस आई हो जाएगा, 2 आई और यहाँ पर तो 6 माइनस 6 आई हो जाएगा, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 प्लस आई हो जाएगा, 7 आई कैंसल, 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि भाई डायगोनल में प्योरली रियल नंबर्स है, 3 माइनस आई प्लस है, यस बराबर है, तो यस, तो ये तो हर्मिशियन है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए प्लस ए थीटा का थीटा पावर, यानी कि हमें क्या मिलेगा, यही मैट्रिक्स आपको लिखना है यहाँ पर, सेम टू सेम मैट्रिक्स। तो इक्वल्स टू, ये तो ए प्लस ए थीटा हो गया, तो आप लिख देंगे सो यस ए प्लस ए का थीटा पावर इज हर्मिशियन। बराबर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ पर a माइनस ए का थीटा पावर ढूंढना है तो यहाँ पर देखो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, i माइनस माइनस 2i मिलेगा हमें, 3 माइनस तो यहाँ पर तो 3 माइनस आई ही होगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 5i माइनस आई तो प्लस 4i हो जाएगा, यस। अब यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो माइनस 3 माइनस आई हो जाएगा, 3i माइनस माइनस तो यहाँ पर 6i होगा, 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस आई बचेगा, 2i माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 माइनस आई प्लस करेंगे
तो यहां पर प्लस 4i हो जाएगा, यहां पर 5 प्लस आई है तो यहां पर माइनस करेंगे तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? जस्ट अ मिनट, सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ए माइनस ए, तो ये माइनस ये करेंगे, दिस माइनस दिस, बराबर 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कैंसिल हुआ, ये प्लस आई होगा, 5 प्लस, ओके बराबर है, हाँ 3 प्लस 7i है, तो यहां से ये माइनस करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 14i। तो आप यहां पर देख लो, यहां पर प्योरली इमेजिनरी है तो है 3 माइनस आई, तो ये माइनस आई है तो ये माइनस 3 हो गया, -2 तो ये +2 हो गया। यहाँ पर i के साथ आगे i अकेला है, मतलब -1 होता तो यहाँ +1 होता, मतलब ये भी सही है। तो आपको क्या करना है, a माइनस ए थीटा का कॉन्जुगेट निकालना है। तो आपको कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, वो आपका माइनस ए थीटा आपका ऐसा मिल जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं यस, एक माइनस ए थीटा भी स्क्यू हर्मिशियन हो गया। तो ऐसे आप एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख सकते हैं, तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। लेट ए बी एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट ए इंटू ए थीटा इज हर्मिशियन। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये एग्जाम्पल हम आराम से इवेल्युएट करेंगे, है बहुत इजी। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 प्लस आई, 3 माइनस 2i है, 5 प्लस 4i है, एंड यहां पर -3 है। तो यहां पर ए का थीटा यानी कॉन्जुगेट करना है और ट्रांसपोज करना है। तो 2 माइनस आई, 3 प्लस 2i करेंगे, 5 माइनस 4i करेंगे, एंड यहां पर तो कॉन्जुगेट ये -3 ही रहेगा। अब यहां पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, a इंटू ए थीटा, मतलब ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो आंसर मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो ये 2 प्लस आई का 2 माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस आई, 2 माइनस आई प्लस 3 माइनस 2i का मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस 2i के साथ करेंगे। फर्स्ट रो को यहां पर, तो 2 प्लस आई, 5 माइनस 4i -3 के साथ 3 माइनस 2i करेंगे, बराबर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आपको आता है। तो 5 प्लस 4i का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 माइनस आई के साथ, -3 का करेंगे 3 प्लस 2i के साथ, फिर 5 प्लस 4i का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 माइनस 4i के साथ, -3 करेंगे तो +9 हो जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 माइनस आई स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस 4i स्क्वायर तो +4 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 इंटू 5 करेंगे -8i प्लस 5i करेंगे, -4i स्क्वायर तो +4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, +6i हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 10 माइनस 5i प्लस 8i हो जाएगा, -4i स्क्वायर तो ये +4 हो जाएगा, -9 -6i हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 25 -16i स्क्वायर तो +16 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 16 +9 हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 10 18 हो जाएगा, यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना होगा, +3i हो जाएगा, 5 + 3i। यहाँ पर देखेंगे तो 5 -3i हो जाएगा, यस। तो अभी आप देख सकते हो a इंटू ए थीटा में जो डायगोनल है वो प्योरली रियल नंबर्स है, यहाँ पर ये इसका कॉन्जुगेट आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि a इंटू ए थीटा का यहाँ पर कॉन्जुगेट लेना चाहो, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो 18 5 माइनस 3i, यहाँ पर 5 प्लस 3i एंड 50 हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू a इंटू ए थीटा। सो यहाँ पर आप कह सकते हो
A into A theta is skew Hermitian, सॉरी इज हर्मिशियन। तो एकदम अच्छे से हमारा काम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यस, तो आपको ये दो मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। A एंड B आर हर्मिशियन मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब अभी A का A थीटा नहीं है, A एंड B दो अलग अलग मैट्रिक्स है, लेकिन दोनों हर्मिशियन है। देन AB इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ AB इक्वल्स टू BA। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन A एंड B आर हर्मिशियन, तो इसका मतलब क्या होगा, सो A का थीटा इक्वल्स टू A एंड B का थीटा इक्वल्स टू B है। नाउ AB इज ऑल्सो हर्मिशियन, तो चलो पहले हम AB हर्मिशियन दिया हुआ ऐसा मान लेते हैं, तो AB का थीटा पावर इक्वल्स टू AB, ये वाला फर्स्ट केस। तो अब यहां पर इसका मतलब क्या होगा, AB का थीटा यानी B थीटा A थीटा इक्वल्स टू AB। अब B थीटा B का मतलब वो तो B है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, BA इक्वल्स टू AB हो जाएगा। यस, तो मतलब अगर AB हर्मिशियन है तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे। जनरली क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन अगर A एंड B हर्मिशियन के लिए AB हर्मिशियन तभी होगा जब AB इक्वल्स टू BA होना चाहिए। अब अगर उल्टा पूछे कि भाई AB इक्वल्स टू BA है तो प्रूव दैट AB इज हर्मिशियन, तो AB इक्वल्स टू BA दिया हुआ है, तो आप B को B थीटा लिख सकते हो, A को A थीटा लिख सकते हो, क्योंकि यस, तो यहाँ पर आप ऐसा कन्वर्स लिख सकते हो और आपका काम यहाँ पर आराम से हो जाएगा। तो यस, तो AB हर्मिशियन दिया हुआ है तो AB इक्वल्स टू BA, AB इक्वल्स टू BA दिया हुआ है तो AB आपका क्या है, हर्मिशियन है। आराम से हमने प्रूव कर दिया है। A एंड B आर हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB प्लस BA कोई भी कंडीशन के अलावा हर्मिशियन है। तो चलो A हर्मिशियन दिया है तो A का थीटा इक्वल्स टू A होगा, B हर्मिशियन दिया हुआ है तो B का थीटा इक्वल्स टू B है। हमें क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव AB प्लस BA is Hermitian, AB plus BA is Hermitian. So now, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB प्लस BA का अगर मैं थीटा पावर ले मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो मुझे AB प्लस BA यहाँ पर मिलना चाहिए, बस ये मेरा टारगेट होना चाहिए। तो चलो पहले तो हम एडिशन के लिए तो हम यह कर सकते हैं कि AB का थीटा पावर प्लस BA का भी थीटा पावर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, बी थीटा इंटू ए थीटा होगा, यहाँ पर ए थीटा बी थीटा हो जाएगा। अब बी थीटा तो क्या है, बी है, तो ये बी ए हो गया, ये क्या हो गया, ए बी हो गया। तो मैंने ए बी को पहले लिखा, बी ए को, मतलब एडिशन के लिए तो आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते। तो यस, तो ये तो मतलब ए एंड बी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए कोई भी कंडीशन रखे बिना आराम से वो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए एंड बी दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, तो ए बी माइनस बी ए बी क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो ए हर्मिशियन है तो ए का थीटा पावर इक्वल्स टू ए, बी का थीटा पावर इक्वल्स टू बी, क्योंकि बी भी हर्मिशियन है। मुझे क्या प्रूव करना है भाई, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू हर्मिशियन बताना है। तो चलो, तो यहाँ पर माइनस में भी आप क्या कर सकते हो, ए बी का थीटा बी ए का थीटा पावर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, बी थीटा ए थीटा माइनस यहाँ पर ए थीटा बी थीटा। अब ये तो बी थीटा तो बी है क्योंकि ये हर्मिशियन है, बी ए माइनस ए बी, लेकिन आपको पहला ए बी चाहिए, तो यहां से आप माइनस कॉमन लिख लगा दो, तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। सो क्या कह सकते हैं हम, सो ए बी माइनस बी ए विदाउट एनी कंडीशन, given that A and B both are Hermitian, then AB minus BA is skew Hermitian। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रूव कर दिया, मतलब हम आराम से इसको बता सकते हैं। क्लियर, तो ये बराबर ध्यान में रखना है, ये ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर पूछी जाती है। नाउ every complex square matrix A can express as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नाउ let A be any complex
square matrix. Let A be any complex square matrix. Now, तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, याद करो अब जब हम रियल नंबर्स के अंदर लिखते थे तो यही था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ए को कैसे लिख सकते हो, 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा लिख सकते हो। हाँ बहुत, क्योंकि 1/2 ए प्लस 1/2 ए तो हमारा ए हो जाएगा, 1/2 ए का थीटा पावर माइनस 1/2 ए का थीटा पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं ले लू टेक P इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए थीटा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये P जो है वो हर्मिशियन है एंड Q जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है, एंड Q इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए थीटा। नाउ तो P का थीटा पावर अगर मैं लेता हूं तो क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए थीटा का थीटा पावर, क्योंकि 1/2 तो रियल नंबर्स है, तो यहां पर ये बनेगा ए का थीटा पावर, ए थीटा का थीटा यानी ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ये तो 1/2 ए प्लस ए थीटा हो जाएगा, यानी कि दिस इज व्हाट P हो गया। तो मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस एज सम ऑफ दिस प्लस दिस, लेकिन ये जो है वो क्या है आपके पास, सिमेट्रिक हुआ। अब इसके लिए तो Q ट्रांसपोज करो आप, तो 1/2 ए माइनस ए का थीटा पावर का थीटा, दिस इक्वल्स टू व्हाट, ए का थीटा माइनस ए हो जाएगा। आप यहां पर देखो, तो अभी मुझे तो ए माइनस, तो यहां से माइनस साइन मुझे कॉमन लेनी पड़ेगी, तो यहां पर ए माइनस ए थीटा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट माइनस क्यू, दैट मीन्स every complex square matrix A can express as a sum of two matrix where this first is Hermitian, second one is skew Hermitian। बहुत इजी वे में हमें समझ में आ चुका है। नाउ सो एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है कि भाई लेट ए आपको जो दिया हुआ है इसको कैसे लिखना है, 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा आपको लिखना है। तो अभी पहले ए थीटा ढूंढेंगे। नाउ ए का थीटा पावर इक्वल्स टू व्हाट, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स 3 माइनस आई, 4 माइनस 2i इधर आएगा, 5 माइनस 7i यह तो प्लस 7i हो जाएगा, एंड 3 माइनस 6i हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, चलो P मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए थीटा, तो यहां पर 1/2 ए प्लस ए थीटा, मतलब यस ये दोनों का समीशन करो, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 प्लस 9i हो जाएगा, यहां पर तो 9 माइनस 9i हो जाएगा, एंड यहां पर तो 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। सो यहां पर P का थीटा पावर करेंगे तो वो भी यही मिलने वाला है, सो दिस इक्वल्स टू P। तो मुझे ये मैट्रिक्स को जब कन्वर्ट करना है सम ऑफ हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, तो उसके अंदर से मुझे हर्मिशियन मैट्रिक्स मिल गया है। तो Q इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 सॉरी हाँ ए माइनस ए का थीटा पावर, यानी 1/2 ए माइनस, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, i माइनस तो प्लस आई तो 2i हो जाएगा, 4 माइनस 5 करेंगे तो 1 माइनस 5i हो जाएगा, यहां पर तो प्लस 1 होगा, बराबर समझेंगे, 5 माइनस यस माइनस 7i माइनस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 मिनट, हाँ ये माइनस आएगा ना, हाँ, और यहाँ पर माइनस 5i हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12i हो जाएगा। तो आप यहां पर आराम से समझ सकते हैं कि Q का ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो यहां पर ये जो आपका मिलेगा Q का थीटा पावर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, माइनस Q मिल जाएगा। मतलब यस, तो एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आपको क्या लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर ए थीटा ढूंढना पड़ेगा, फिर P इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए थीटा करके P ढूंढना है, Q इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए थीटा करके Q ढूंढना है, फिर आपको बताना है कि P थीटा इक्वल्स टू P है एंड Q थीटा इक्वल्स टू माइनस Q है। तो ऐसे बहुत मजेदार हमने
हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियंस का जो वीडियो था, जितनी भी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज थी वो हमने देख ली। अभी एक प्रॉपर्टी जो आईआईटी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो उसके आइगन वैल्यूज के रिलेटेड है, लेकिन वो जब हम आइगन वैल्यूज का चैप्टर्स शुरू करेंगे तो उसके टाइम पर हम इसके आइगन वैल्यूज के लिए डिस्कस कर देंगे। तो जो अगर आपको ये वीडियो में मजा आया होगा तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छी सी कमेंट कीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।